हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे एक धमाकेदार वीडियो में। देखिए, हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 सोशल साइंस एंड समाज विज्ञान का पेपर। देखिए, आपका पेपर कुछ इस प्रकार रहेगा। टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 23, टाइम रहेगा 3 घंटे और मार्क्स रहेंगे आपके 75 और पेंट पेज रहेंगे 9। तो आपको देखिए, सबसे पहले दी जाएंगे निर्देश में आएगा सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रम 1 से 5 तक, प्रश्ननिष्ठ प्रश्न कुल अंक 30 है। इस प्रकार आपके कुछ निर्देश रहेंगे। तो अब हम निर्देशों में समय बर्बाद न करते हुए पहले चलते हैं आपके क्वेश्चन पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प आपके 6 नंबर के पूछे जाएंगे। देखिए, इसमें पहला है, भारत किस महाद्वीप में का हिस्सा है? तो यूरोप का महाद्वीप का, या अफ्रीका महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप का, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। और दूसरा है, भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाला क्षेत्र कौन से है? तो प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र कौन से? हिमालय या मरुस्थल या मध्य भारत या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब तीसरा है, भारत के पड़ोसी देशों के में किस का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? भारत से अधिक है। तो भारत से अधिक पाकिस्तान, म्यांमार यानी बर्मा, इसका या नेपाल या बांग्लादेश। तो देखिए, जो भारत से अधिक जनसंख्या घनत्व है वो आपका बांग्लादेश का हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसका चौथा है, हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था? तो हिटलर का जो अर्थशास्त्री मंत्री था वो कौन था? देखिए, ऑप्शन नंबर आ, बा या सा या द हिडेनबर्ग। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आ। पांचवा, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन उपयुक्त कथन है। तो ये किसने कहा था? इब्राहिम लिंकन ने, मिस्टर चर्चिल या प्रोलॉकी या प्रोफेसर गायन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इब्राहिम लिंकन। छठवां है, छठ में विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या क्या कही जाती है? तो इसके शिशु मृत्यु दर, मृत्यु दर या जन्म दर या जीवन प्रत्याशा। तो इसका हो जाएगा शिशु मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर। और देखिए, इसके बाद आपको इंग्लिश में दिए जाएंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। तो आपका पहले का हो जाएगा आपका यहाँ पर एशिया। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए, आपके दूसरे क्वेश्चन में पूछेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपके कितने 6 नंबर के पूछे जाएंगे। देखिए, पहला, भारत की भूमि का क्षेत्रफल। तो जिसका हो जाएगा 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए, आपका जो दूसरा, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना कहलाता है। तो ये कहलाता है प्रवास। और तीसरा है, पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है। किस पुस्तक को? तो उसका द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज को पुस्तक का क्रांति का बाइबल कहा जाता है। और देखिए, चौथा है, मानसून शब्द की उत्पत्ति खालिस्तान भाषा के मौसमी शब्द से हुई। तो इसका हो जाएगा अरबी भाषा के मौसमी शब्द। तो चौथे का आंसर हो जाएगा अरबी। और देखिए, पांचवा, विस्थापन स्थानांतरित कृषि को खालिस्तान कृषि भी कहा जाता है। कौन सी कृषि कहा जाता है? इसको झूम खेती या झूम कृषि कहते हैं। तो आपके पांचवें का आंसर हो जाएगा झूम कृषि। और देखिए, छठवां, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो भारत में आप सभी जानते हैं, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जैसे आपका देखिए, द्रौपदी मुर्मू अभी 2022 में बनी, ये आपके रहेंगे 2027 तक। तो इस प्रकार आपका राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। सही जोड़ी आपकी देखिए कुछ इस प्रकार रहेंगी। ये आपकी पूछी जाएंगी 6 नंबर की। तो आपको 2 कॉलम दिए जाएंगे, स्तर नंबर आ, स्तर नंबर बा। तो पहला है दो आप। तो इसमें हो जाएगा, देखिए आपका पहले का, 2 नदियों के बीच का भूमि को दो आप कहते हैं। और दूसरा, फूलों की बौछार। तो फूलों का बौछार, इसका आंसर हो जाएगा आपका कहवा। नहीं सॉरी, हाँ, इसका आंसर हो जाएगा कहवा। इसके बाद एक तीसरा, भारत का संविधान बना। तो भारत का संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1949। और चौथा है धारा। तो धारा में हो जाएगा आपका किसी दस्तावेज का खास हिस्सा। जैसे कहते हैं धारा 103, धारा 144, धारा 365 या धारा 302। तो धारा होता है किसी दस्तावेज का खास हिस्सा को धारा कहते हैं। और पांचवा, हरित क्रांति के जनक। तो आप सभी जानते हैं हरित क्रांति के जनक है वो, इसका आंसर MS स्वामीनाथन। और देखिए, आपका छठवां, निर्धनता रेखा का मापन। तो निर्धनता रेखा का जो मापन है वह कहता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन करता है। इस प्रकार आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो गई। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये आपके पास हो जाए, आप इनका बार बार रिवीजन करते रहें। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको इंग्लिश में दी जाएंगे। इसके बाद आपका रहेगा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। देखिए, ये आपके 4 नंबर चौथे क्वेश्चन में पूछा जाएगा 6 नंबर का। तो देखिए, पहला, भारत के पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम। तो पश्चिम में देखिए आपका कौन है? पश्चिम उत्तर में, उत्तर पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम में हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, और आपका देखिए पाकिस्तान, इसका हो जाएगा चीन, और इस प्रकार आपके पड़ोसी देश उसके हो जाएंगे। आप देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, भारत के अपवाय तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? तो अपवाय तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। पहले दूसरे का आंसर हो जाएगा 3,
और देखिए तीसरा है जनसंख्या परिवर्तन को कितने प्रकार व्यक्त किया जाता है, कितने प्रकार से व्यक्त किया जाता है, तो इसका हो जाएगा नाम लेंगे 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तीसरे का आंसर हो जाएगा 2। चौथा है सामूहिक खेती को किस नाम से जाना था, तो सामूहिक खेती को कौल खोज के नाम से जाना जाता है। चौथे का आंसर हो जाएगा कौल खोज। पांचवा है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश, तो जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। और छठवां बरसात के मौसम में किसान क्या उगाते हैं, तो बरसात के मौसम में देखिए धान ज्वार बाजरा आदि चीज़ें उगाते हैं। तो आपके एक वाक्य में सभी आंसर कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर इंग्लिश में भी आप इनको देख लीजिए। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसके बाद आपका देखिए 5वां क्वेश्चन रहेगा सत्य सत्य का चयन करके लिखिए। आपके 6 नंबर के सत्य सत्य पूछे जाएंगे। देखिए पहला है हिटलर गणतंत्र का समर्थक था, तो हिटलर गणतंत्र का समर्थक नहीं था, ये आपका असत्य है। और दूसरा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो ये आपका सत्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तीसरा देखिए महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता के नाम से जाना, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना था, ये आपका बिल्कुल सत्य है। चौथा है भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता, तो ये भी आपका सत्य है। और 5वां लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना पड़ता है, तो ये भी आपका सत्य है, क्योंकि कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, उसको कानून का पालन करना पड़ता है, तो ये आपका सत्य है। और 6वां है दूधावा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दूधावा आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपके सत्य सत्य इस प्रकार कंप्लीट हो गए। तो आप इनका अच्छे से रिवीजन करते रहें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, और आपके दोस्तों को शेयर करें ताकि मेरी बोर्ड परीक्षा में टॉप कर सके। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसके बाद देखिए 6वां क्वेश्चन रहेगा भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो देखिए मैं आपको नाम बोल कर बता देता हूँ। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी और दादरा नगर हवेली एवं द्वीप। तो इस प्रकार आपके सभी आपके जो होते केंद्र शासित प्रदेश मैंने आपको बता दी। देखिए भारत को किन किन विश्व में किन किन नामों से जाना, तो देखिए इसका हो जाएगा सोने की चिड़िया, आर्यवर्त, इंडिया और हिंदुस्तान, ये आपको नाम लिख देने। और देखिए 7वां वैसे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और देखिए मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। इसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन है सदाबहार वन और पर्णपाती वन में कोई 2 अंतर लिखिए। और अथवा भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो भारत के जो प्रमुख है तो एक कांडला हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा पंजाब नेशनल पार्क, और इस प्रकार आपका हो जाएगा। और देखिए आपका 9वां प्रश्न है मैग्रोन वन की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर लिखिए, कोई 2। इसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन है फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी, और देखिए अथवा 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था। इसके बाद देखिए आपका अथवा इसका पहला विश्व युद्ध कब और कब तक लड़ा गया, तो पहला विश्व युद्ध देखिए 1914 से 1918 तक लड़ा गया। और देखिए 12वां है आरक्षित वन किसे कहते हैं, अथवा देखिए वनों से हमें होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। तो इसमें जाकर लकड़ी प्राप्त होती है, वनों से औषधियाँ प्राप्त होती हैं और विभिन्न प्रकार के। और इसके बाद आपका 13वां वैक्स मताधिकार क्या है, अथवा देखिए लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। देखिए 14वां प्रश्न संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम, तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और इसमें हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए अथवा संसदीय शासन प्रणाली क्या है, अथवा 15वां प्रश्न है गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। और इसके बाद अथवा देखिए हमारे संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे प्राप्त है, तो इसको हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। और देखिए इसके बाद 16वां प्रश्न शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, अथवा शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है। तो आप देखिए आपके 16 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं 17वां प्रश्न। देखिए 17वां प्रश्न है मानव संसाधन अन्य संसाधनों से किस प्रकार अलग है, अथवा देखिए मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है। 18वां प्रश्न है कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व है, कोई 2 मात्र लिखिए। अथवा देखिए भारत को महाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, कोई 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। इसके बाद 19वां प्रश्न है रबी और खरीफ की फसल में अंतर बताइए। और आपका अथवा वन अधिनियम का चरवाह समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा। और देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। और देखिए अथवा है राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियाँ होती हैं समझाइए। और इसके बाद देखिए 21वां प्रश्न है भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को समझाइए। और देखिए भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों को समझाइए। 22वां प्रश्न है भारत में निर्धनता के क्या कारण हैं लिखिए।
अथवा वैश्विक निधनता से परिदृश्य को स्पष्ट कीजिए। और देखिए 23वां क्वेश्चन, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। और क्या क्या दर्शाना आपको, 4 नंबर का दर्शाने को आएगा। तो इसका देखिए पहला दर्शाना, भारत में मानचित्र में छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, गंगा यमुना का पठार और आपका विंध्याचल का पठार। तो ये आपके 4 पठार आपको दर्शाने। अब देखते हैं इसका अथवा। देखिए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो इसमें देखिए महानदी, कृष्णा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी। तो आपको नक्शा भी मैं आपको भर कर बताऊंगा और सभी के आंसर भी आपको कंप्लीट कराऊंगा। उसके लिए मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। उसमें आपके जो भी ऑल टू ऑल क्वेश्चन हैं सभी के आंसर, सभी को आपको रिवीजन, और आपको क्या करना है, मैप अच्छे से सीख कर जाना है। यदि आप मैप नहीं सीख के जाएंगे तो वहाँ आपके 4 नंबर कट जाएंगे। देखिए जो पठार है वो बिल्कुल आपके सरल हैं। तो देखिए छोटा नागपुर का पठार ये आपका देखिए झारखंड में है, गंगा यमुना का पठार आपका उत्तर प्रदेश में है, और विंध्याचल का पठार आपका ये आपका मध्य प्रदेश में है, और आपका देखिए बुंदेलखंड का पठार आपका मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर पर है। तो इस प्रकार मैंने आपको बता दी है, तो आप इस प्रकार समझ गए होंगे। यदि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करें, हम आपके अगले वीडियो में अच्छे से वीडियो बनाकर नक्शा आप आपको भर कर बताएंगे। पेपर में आपको इसका नक्शा दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत। आप अच्छे नंबर लेकर जरूर आएंगे।